नमस्कार। मैं डॉक्टर शालू वर्मा, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट या गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने पहले भी कुछ अवेयरनेस टॉक्स दिए हैं अबाउट आर्थराइटिस या गठिया की क्या लक्षण होते हैं उनके, या कैसे पहचानना चाहिए कि आपको गठिया है। आज मैं आपको, बिकॉज गठिया बहुत सारे वजह से होता है, बहुत तरह के होते हैं, लगभग 200 से 250 तरह के गठिया हैं। सो आज मैं आपको इन जनरल रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाये के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले बहुत कॉमन डिजीज़ है रूमेटोलॉजी में, सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। ज़्यादातर लेडीज़ को होता है, लगभग मेल्स के कंपैरेटिवली वुमेन को 3 गुना ज़्यादा रहता है इसके चांसेस होना। फिर इसकी उम्र लगभग 30 से लेके 50-55 साल तक की उम्र की औरतों में ये डिजीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलती है। बड़ों में भी दिखती है, बच्चों में भी दिखती है, यंग गर्ल्स में बहुत होती है, बट ये 30 से 50 से 55 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर सबसे पहले बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमें ही क्यों हुआ गठिया ना, वाई नॉट अदर्स। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का आजकल स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ओवरवेट हो रहे हैं लोग, हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। स्मोकिंग का बहुत बड़ा मेजर रिस्क है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह बनने का। देन बहुत मेजर रीज़न है जेनेटिक, जो एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हमारे पेरेंट्स में या उनकी फैमिली में जो हमारी ब्लड रिलेशन है उसमें अगर किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है तो यस, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो गठिए के लक्षण हमारे में भी आए। देन चिकनगुनिया फीवर एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है गठिया होने का। अगर किसी को भी चिकनगुनिया होता है तो उसके 2-3 महीने बाद, बहुत सब में नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी कि सब जिसको भी चिकनगुनिया है सबको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, यस, बट चांसेस होते हैं कि उनमें अगर जोड़ों का दर्द परसिस्ट कर रहा है तो मतलब रूमेटॉइड बन सकता है। फिर अगर दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है, बार बार दांत खराब होते हैं, तो चांसेस हो जाते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का हो सकता है। देन किसी के अगर स्टूल्स में मोशन पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड आता है, या बार बार पेट खराब होता है, तो ऐसे केस में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांस बन जाता है। देन सम लेडीज़ जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी से पहले या कंसीव करने के बाद, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डिलीवरी होने के बाद कुछ लेडीज़ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस बनना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाता है। सो इसके सिम्टम्स क्या हैं? जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है कि हम सुबह उठते ही हाथों में जकड़न होना शुरू हो जाती है, स्पेशली हाथ के छोटे जोड़ों में, कि आप मुट्ठी नहीं बना पाते हैं, कुछ अपना घर का काम नहीं कर पाते हैं, सामान नहीं उठा पाते हैं, लेडीज़ किचन का काम नहीं कर पाती हैं, या जैसे कुछ ग्लास उठाना है, जग उठाना है भरा हुआ, तो वो नहीं उठा पाते हैं। उसके अलावा हाथों के इन जोड़ों में, जो रिस्ट जॉइंट है या हाथों के ये वाले जोड़ हैं, ये वाला जोड़ है, शोल्डर्स हैं, इधर है, इनमें बहुत ज़्यादा पेन या स्वेलिंग आना भी शुरू हो जाती है। ये जोड़ कई बार बिल्कुल सूज जाते हैं, या रिस्ट के आसपास बहुत सूजन आ जाती है। पैरों में भी, पैरों के मतलब जो हमारा एंकल जॉइंट होता है या हमारे पैरों की उंगलियां होती हैं, उनमें पेन आना शुरू हो जाता है। और ये सुबह के समय सबसे ज़्यादा होता है जकड़न और दर्द, और जैसे जैसे दिन बीतता है पेन और जकड़न कम होना शुरू हो जाता है। अब ये हमें समझना पड़ेगा, ये तो हमें जोड़ में दर्द है जो दिख रहा है, बट इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसीलिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शरीर के हर हिस्से पे इसका असर आता है, सर से लेके पैर तक। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, किसी किसी को अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी सारी वेसल्स जो आर्टरीज हैं, खून का दौरा जहाँ से जाता है, उनको टाइट कर देती है, तो उसकी वजह से पैरालिसिस अटैक्स या हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं। किसी किसी को आंखों में बहुत लाली आती है, धुंधलापन आने लग जाता है। देन सिक्का सिम्टम्स, मतलब किसी किसी को माउथ में इतना ज़्यादा ड्राइनेस होता है कि कुछ भी ड्राई खाने के लिए, अगर वो ब्रेड खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो उनको साथ में पानी लेना ही पड़ता है। जो हमारा सलाइवा होता है नॉर्मल, वो कम हो जाता है। आंखों में बहुत गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है, या बहुत किरकिरी सी लगती है, जैसे कुछ चुभ रहा है, तो आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। खून नहीं बनता है, अनीमिया रहता है परसिस्टेंट। समटाइम्स कुछ लोगों में कोई अल्सर या घाव ऐसा बन जाता है जो हील ही नहीं होता।
तो वो अल्सर अगर कंटिन्यूस हील ही नहीं हो रहा है और उसकी सर्जरीज भी करानी पड़ती हैं और बहुत टाइम लग जाता है उसको थोड़ा सा सेटल होने में, ऐसे ऐसे चांसेस होते हैं कि वो घाव एक्चुअली रूमेटॉइड की वजह से होता है ना। देन कुछ लोगों में क्या कहते हैं, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा जकड़न आना शुरू हो जाती है, बहुत सूखी खांसी होती है और चेस्ट के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सांस फूलना लग जाता है थोड़ा सा भी चलने पे, हार्ट में इश्यूज आने लग जाते हैं। सो ILD इसको कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। बीमारी एक्चुअली है रूमेटॉइड की वजह से ही है सब कुछ। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक ही डिजीज है जिसके सारे सिम्टम्स हैं, तो अगर हम उस डिजीज को जड़ से कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी मैनिफेस्टेशंस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। जोड़ों का दर्द है तो हड्डी वाले के पास जाते हैं, लंग्स में आ गया इशू तो लंग वाले के पास जा रहे हैं, आंखों में इशू है तो आंखों वाले के पास जा रहे हैं। बट मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसको आपके लिए अवेयर रहना है वो है जोड़ों में दर्द और सुबह उठ के जकड़न। ये लगभग सभी में होता है अगर आर्थराइटिस है तो। ऐसे केस में आप गठिया रोग विशेषज्ञ के पास ही जाइए। जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं उनका रहता है कि वो अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया है या बोन टूट गई है या रिप्लेस करना है, सर्जरीज करनी है, देन यस डेफिनेटली आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए। बट गठिए के अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए ना, क्योंकि हम सिर्फ जोड़ नहीं देखते, हम आपके सारे सिम्टम्स, सारा सिस्टम चेक करते हैं कि हाँ इस बीमारी का कहाँ पे क्या क्या असर है। देन इसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो लोग बाहर से कराते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। जैसे रोमेटॉइड फैक्टर है, जिसे लोग RA फैक्टर के नाम से जानते हैं, वो उसका होना या ना होना इंडिकेट नहीं करता कि बीमारी है। सपोज वो है, पॉजिटिव है, तब भी हो सकता है कि आपको डिजीज ना हो, और हो सकता है वो नेगेटिव हो, तब भी हो सकता है कि आपको डिजीज हो। सो इन्वेस्टिगेशन पे पूरी तरह रिलाय नहीं करना होता। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं देखने के लिए कि डिजीज किस तरह की है और आगे इसके लिए क्या करना चाहिए। और ये असेसमेंट रूमेटोलॉजिस्ट ही कर पाएगा। बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा RA फैक्टर तो नेगेटिव है तो हमें आर्थराइटिस कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव होने से डिजीज का कुछ लेना देना नहीं है। डिजीज जोड़ों में आती है और यस, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होने से टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, फ्रीक्वेंसीज दर्द की बढ़ जाती हैं, बट दैट डजंट मीन कि अगर नेगेटिव है तो आपको जोड़ों का दर्द नहीं है। टेस्ट आप करा के उसकी वजह से मिसगाइड मत होइए। अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम है तो आप ज़रूर रूमेटोलॉजिस्ट के पास दिखाइए। देन ट्रीटमेंट में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आजकल। फर्स्ट लाइन DMARS होता है, इसमें हम कोई पेन किलर्स नहीं देते हैं, कोई स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक दवाइयाँ हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जिससे हम जहाँ से बीमारी शुरू होती है, जो इम्यून सेल्स में गड़बड़ की वजह से डिजीज़ आती हैं, उन पर ये मेडिसिन एक्ट करती हैं और बीमारी को इन टोटलिटी उसको कम करती हैं, सो दैट आपके हर सिस्टम में इसका अच्छा असर आए। हम लोग हार्ट का भी साथ में असेसमेंट करते हैं कि कोई हार्ट की डिजीज़ तो नहीं चल रही है, लंग्स सब ठीक ठाक हैं, किडनीज ठीक हैं, लिवर ठीक है ना, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। उस वजह से ठीक से इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बीमारी का बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ठीक से इलाज नहीं लेंगे तो हमारे हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, एकदम हाथ ऐसे हो जाता है, पैर टेढ़े आने लग जाते हैं, शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं कि आप हाथ ही नहीं उठा पा रहे हैं ऊपर, और लंग्स में इतना ज़्यादा जकड़न आने लग जाती है कि लोग विदाउट ऑक्सीजन चल ही नहीं पाते हैं, उनका काम ही नहीं बनता विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उस स्टेज तक नहीं पहुंचना। जब हमारे पास इतने अच्छे इलाज के ऑप्शन हैं तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। और बट यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अवेयरनेस, जागरूक रहिए। जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत आप किसी न किसी गठिया रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में अवेलेबल रहती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9654364065। आप कभी भी मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।